नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का स्वागत है। आज एक दुखद खबर के साथ आप लोगों के साथ में मुखातिब हूं। कल रात को यूपी के झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक जबरदस्त दुर्घटना हुई, दुखदायी दुर्घटना हुई। वहां बच्चों को जहां रखते हैं उस वार्ड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से 10 बच्चे इसमें मृत पाए गए और 17 अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मतलब 17 बच्चों का, नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि रात करीब 10:30 से 10:45 के बीच ये हादसा हुआ। चूंकि वहां का फायर एग्जॉस्टर और अलार्मिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था और स्प्रिंकलिंग के लिए जो यंत्र लगाए गए थे वो भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए आग को काबू पाने में थोड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। और वहीं वहां के स्टाफ ने बच्चों को हाथ में ले करके बाहर की ओर निकाला, लेकिन फिर भी वो 10 बच्चों को बचा नहीं पाए। अभी भी 17 बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं, जिसकी भी ये मिस्टेक से ये हुआ है हादसा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगा। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की तुरंत घोषणा कर दी है और कुछ घंटों के भीतर ही वहां से रिपोर्ट मंगवाया है। लेकिन माता पिताओं की चीख और जो हमने तस्वीरें देखी वहां, मतलब वो बिल्कुल ही आंखों में आंसू लाने वाले थे कि नवजात शिशु जिनको कि उनकी सुरक्षा के लिए, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, उनको वहां रखा गया था। कितने माता पिता को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनके बच्चे बचे या मर गए, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। ऐसी खबर देने में भी आपको हमें फक्र महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि किस तरह से सिस्टम जो है काम नहीं करता है। ऐसा बताया जा रहा था कि वहां के फायर एग्जॉस्टर 3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि उसे क्यों नहीं बदला गया। इन हादसों के होने के बाद ही हमारी प्रशासन या हम क्यों जागते हैं, पहले से ही ऐसा काम क्यों नहीं करते कि इस तरह के हादसे ना हो। तो सभी मृत बच्चों के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। उम्मीद है कि प्रशासन ऐसे मामलों से सबक लेगा और आगे भी अस्पतालों की जांच करेगा कि वहां सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। चलिए अब हम राजनीति की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री की मोदी की लास्ट रैली थी परसों शिवाजी पार्क में। इसमें अजित पवार साहब नहीं आए थे, ये हमने आपको बताया था। लेकिन प्रचार का दौर जारी है और हेलीकॉप्टर की चेकिंग और गाड़ी की चेकिंग भी चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। आज मुख्यमंत्री शिंदे की गाड़ी को चुनाव आयोग की टीम ने थाने में चेक किया। वहीं उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी दौरे पर थे झारखंड में। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा बीजेपी दे रही है वो बिल्कुल गलत है। वो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम डर गए तो मर गए, इसलिए डरना नहीं चाहिए और डटकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने इशारों में कल जो राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा में रोका गया था, एटीसी की मंजूरी नहीं मिली थी उड़ान भरने के लिए, उसके ऊपर भी कटाक्ष किया कि बीजेपी किसी भी तरह से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर हमें ये परेशान करने का काम कर रही है, लेकिन हम बीजेपी से नहीं डरेंगे। चलिए पॉलिटिक्स की खबरें और एक दुखद खबर के बाद हम बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच संपन्न हुए T20 सीरीज की, जो कि भारत ने 3-1 से जीत लिया। इस मैच में तमाम रिकॉर्ड बने। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 283 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो कि भारत का विदेशी जमीन पर सबसे बड़ा स्कोर है और ऐसे भी दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। भारत का सबसे बड़ा स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ भारत में 297 रनों का है। इस पारी की खास बात यह रही कि पहले विकेट के लिए ओपनिंग साझेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच 73 रनों की हुई और उसके बाद जिस तरह से खतरनाक बल्लेबाजी किया संजू सैमसन ने और तिलक वर्मा ने, सबके छक्के छुड़ा दिए। संजू सैमसन ने लगातार अपना जो है अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखा। उन्होंने पहली T20 मैच में भी शतक लगाया था और इस मैच में भी शतक लगाया। उन्होंने कुल 56 गेंदें खेली और उन्होंने 9 शानदार छक्के लगाए। वहीं अगर तिलक वर्मा की बात करें तो उन्होंने तो और गजब ढाया साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर। उन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के खिलाफ 120 नाबाद रन बनाए और सिर्फ उन्होंने 47 गेंदों का सामना किया और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस पारी में
किसी भी एक पारी में T20 इंटरनेशनल में छक्कों का रिकॉर्ड भी टूट गया, जो कि 22 का था। अब 23 छक्के इस पारी में लगा चुकी थी भारतीय टीम, तो ये एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही एक और नया रिकॉर्ड बना कि एक ही T20 इंटरनेशनल की पारी में भारत ने की तरफ से 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया, तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और इस तरह से साउथ अफ्रीका को भारत ने मात दी 135 रनों से। साउथ अफ्रीका ने कोशिश बहुत की, लेकिन उनके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए। 148 रनों पर 18.2 ओवर में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आउट हो गई। अर्शदीप सिंह को 3 विकेट मिला, वहीं रवि बिश्नोई को भी विकेट मिला, हार्दिक पांड्या को भी विकेट मिला, और रमनदीप सिंह जो अपना दूसरा मैच खेल रहे थे उन्होंने भी अपना डेब्यू विकेट में किया। वहीं अक्षर पटेल को भी 2 विकेट मिला। तो अब भारत की नजरें हैं आने वाले ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर। इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा के घर से एक अच्छी खबर आई है कि रोहित शर्मा एक बार फिर से पिता बन गए हैं। रोहित शर्मा की वाइफ रितिका ने लड़के को जन्म दिया है, तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा जल्दी ही पर्थ में भारतीय टीम को ज्वाइन करेंगे। वहीं केएल राहुल के चोटिल होने की भी खबरें आ रही है। हम हर खबर से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और दबाना ना भूलें बेल आइकन।